पार्टी कार्यालय में। इस भाजपा का मुख्य उद्देश्य तो हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले अभी आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों को साझा नमस्कार। जन सुराज की सभी कार्यकर्ताओं को आज का यह जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है, उसका मुख्य उद्देश्य अभी जो चुनाव आयोग द्वारा जन सुराज पार्टी को जो बच्चा के साथ जो बॉक्स का जो स्कूल बैग का जो चुनाव चिन्ह को जन सुराज पार्टी का आवंटित किया गया है, उसके उद्देश्यों और उस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की जरूरत समझेगी। क्योंकि पार्टियाँ तो बहुत है, सरकारी पार्टियाँ हैं, विरोधी पार्टियाँ अपनी काम कर रही हैं, लेकिन जन सुराज के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी का जो शुरू से उद्देश्य रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति कहीं न कहीं जो होता है अपने आप इस तरह की पूर्ति होने में ये बैग जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है। और बैग का मांग हम लोगों ने इसलिए ही किया था क्योंकि बचपन के ऊपर जो हम लोगों का जो मेन दृष्टिकोण है कि बच्चे के भविष्य के लिए जन सुराज कटिबद्ध है, बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है। यहाँ के जो भी हमारे पलायन करने वाले नौजवान व्यक्ति हैं, उनको सही ढंग से उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा या यहाँ जो उसको काम करने के लिए जो जगह बनाया गया है, वो जो भी सरकारों की तरफ है और जनता की योजना, इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जन सुराज पार्टी ने अपना 5 सूत्री कार्यक्रम रखा। तो उसमें प्रथम है जिसका अनुपालन अभी तुरंत सरकार ने भी कर दिया है, अन्य पार्टियां भी उस तरफ ध्यान दे रही हैं। जितनी बातों को प्रशांत जी ने जन सुराज के माध्यम से समाज में अपनी बात को रखा है, इन सारी बातों को चाहे विपक्ष की पार्टी हो, विपक्ष तो देखिए बिहार में कोई है नहीं, जो भी वर्तमान में सरकार चल रही है वो कल किस पार्टी के साथ सरकार चलाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ विपक्ष है नहीं, तो दोनों पार्टी चाहे वो आरजेडी हो या उनके गठबंधन के और लोग हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपने आप को नीतीश कुमार की नीतीशम शरणम गच्छामि, नीतीश के शरण में वो चली गई। भारतीय जनता पार्टी बिहार में राजनीतिक पार्टी का उसका कहीं भी कोई भी आप स्टेटस देख लीजिए, उनके कार्यकर्ताओं का नाम देख लीजिए, तो सब लोग जो है ना किसी न किसी रूप से नीतीश जी के साथ जुड़ चुके हैं। और नीतीश की बिहार में क्या दशा है और क्या दुर्दशा है, यह अब आम जनता से छिपाने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे विषयों को चिंता करते हुए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार ने जो हम लोग को संदेश दिया है आम जनता को मिलाने के लिए, वही हमारा लक्ष्य है कि हम इस चुनाव चिन्ह को विकास का सिंबल मान करके, बच्चों के भविष्य का सिंबल मान करके और जनता को विचार करके इस चीज़ को हम लोग बताने की देखिए यही मेरा सिंबल है। और इसी माध्यम से हमारे बिहार का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। हमारा जो भी कोई कल्पना नहीं, हमारी पार्टी के द्वारा हमारे नेतृत्व के द्वारा उसी राशि को 2000 का मेरी घोषणा हुई। यहाँ हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। अब धन्यवाद रखें सभी लोग बेचैन हैं, आरजेडी भी सटका रही है, वो भी हमारे मुद्दे को किडनैपिंग करने की कोशिश में है और कर भी रही है कि भाई उनका मुद्दा उठा करके हम जनता के लिए जाए। तो ऐसा क्या ऐसा करिश्मा है जन सुराज के अंदर, यह समझने की बात है। कौन ऐसा करिश्मा है, कौन ऐसा जादू है जिस जादू को सब लोग पकड़ने के लिए तैयार है। आज प्रशांत जी अपने बुद्धि विवेक से 12-13 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने नॉमिनेट किया अपने विचार से। आज उन सभी लोगों को जब हम देखते हैं कि भाई हमारे ही विचार से दूसरे लोग सरकार बना लेते हैं और फिर वो सत्ता में चले जाते हैं, तो हम सीधा उस व्यक्ति को क्यों न दें, उस समाज को क्यों न दें, उस जनता को अपना ये सुझाव क्यों नहीं दें भाई आप इस रास्ते से चलेंगे तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी और उसमें किसी भी तरह का कोई प्रबंधन होने वाला नहीं है।
ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारा वृद्धावस्था पेंशन है, दूसरा है कि छात्रों जो हमारे नौजवान जो यहाँ बेकार की स्थिति में भागते हैं, पलायन करते हैं, उसको रोकना है। योजना का क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग अपने तमाम साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ गाँव में गली गली में घर घर में जाकर इस बात का संदेश देंगे कि हमारी इस योजना का आप लाभ उठाएं और हमारे साथ अपनी। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रधान जी ने भी कह दिया है, अगर किसी भी परिस्थिति में अगर हम किसी गलत उम्मीदवार को तो किसी न किसी रूप में क्षेत्र में जाती है, समाज को पसंद नहीं करती है, अगर ऐसे कैंडिडेट धोखा से अगर हमारे संगठन के माध्यम से अगर चयनित हो जाते हैं, धोखा हो भी सकती है, गलती होती है, तो उसका आज तक करीब 40-50 वर्ष के अवधि में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की संस्था बिहार में नहीं आई थी। यह सौभाग्य है कि हमारे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ने की स्थिति में है और उसका कम से कम स्टार्टिंग हो चुका है। प्रशांत किशोर जी ने कल आरा में एक बयान दिया है कि वोट बिहार के बच्चे दें और गुजरात में जाकर के मजदूरी करें, गुजरात में फैक्ट्री लगे। जी नहीं, वो बयान नहीं है, ये यथार्थ है कि हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, वोट देते हैं और जब विकास की बात होती है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ के जितने मतदाता है उससे बिहार में ज़्यादा है, लेकिन योजनाएं जितनी भी जा रही है वो बिहार में क्यों नहीं आ रही है? विकास के मॉडल को तैयार जनरल से काम चलेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ अब आप रेलवे का ट्रेन बढ़ा देते हैं, ट्रेनों की संख्या बढ़ा देते हैं, लेकिन ट्रेन किस पर होकर चलेगा उसकी योजना आप नहीं बनाते हैं। लोगों का कहना है कि जनस्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी वो भाजपा का उसको फंडिंग करते हैं, भाजपा के लिए काम। ऐसा देखिए, बिहार लोगों का ये भी कहना है कि बिहार में जनस्वराज पार्टी बस आरजेडी को खत्म करने के लिए आई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप चुनाव आने वाला ही है, आप भी रहेंगे, हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से एनडीए हो, आरजेडी हो, जनता दल यू हो या कोई भी हो, कोई भी पार्टी आपको सामने दिखाई नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से हमारा बहुमत का सरकार बनेगा, इसकी पूरी गारंटी। सरकार बनना तो दूर, हमको लगता है जैसा क्षेत्र में आपको पर विधानसभा 2000 वोट आएंगे कि नहीं, इस पर भी हमारी आपत्ति है। जैसे हमारे पूर्व बताए कि आपके बीजेपी के फाइनेंसर उदय सिंह पूर्व सांसद पूर्णिया है, यह बात तो साबित हो चुकी है। देखिए, अगर कोई आदमी किसी को मदद करता है, इसका मतलब ये नहीं वो उसका फाइनेंसर हो गया। उनकी भावना, उनका विचार हमारे संगठन से जुड़ रहा है, तो हम उनको सम्मान नहीं देंगे और उनसे हम सम्मान नहीं पाएंगे। जैसे ही जनस्वराज को स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह मिला है, तेजस्वी यादव कलम बांटने की बात कर रहे हैं, उनके पिता लाठी लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे विचारधारा को विपक्ष भी बुझा रहे हैं। अगर उसको विपक्ष का पार्टी मानते हैं, जिस सत्तारूढ़ में बीच में और विपक्ष में तेजस्वी यादव है, तो तेजस्वी भी तो इस बात को कबूल किए ना। हमारा जो विचार है, हमारी जो व्यवस्था है वो सराहनीय है और बिहार की जनता के लिए है। अगर हमारे बात को विपक्ष स्वीकार करता है तो इससे बढ़कर और क्या होगा? हमको तो बिहार का विकास चाहिए ना। हमको इसके लिए संकल्पित नहीं है कि हम सरकार बना लेंगे। हमारी धारणा है कि बिहार का विकास, बिहार के बच्चे अनाथ रूप में जो यहाँ से भटकते हैं बाहर जाकर के, वो नहीं। क्या गारंटी है कि बिहार का विकास प्रशांत किशोर जी करेंगे? गारंटी इसलिए है जब उनके विचार सिद्धांत को आप अपना रहे हैं, इसी का भर की गारंटी क्या हो सकती है? जब विपक्ष उनके बात को मानने के लिए तैयार है, जनता उनको स्वीकार कर चुकी है। आज जो हमारे बैठकें होती है, मीटिंग होती है, तो कोई कलेक्टेड हमारा जनता तो नहीं रहती है ना, स्व रूप से लोग आते हैं, भाग लेते हैं। तो जहाँ एक तरफ